नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। दिल्ली में अब बिजली सब्सिडी पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम केजरीवाल ने आरोप पर अब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पलटवार किया है और साथ ही साथ तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें आपको कि ऊर्जा मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाई गई बिजली सब्सिडी रोकने की साजिश के आरोपों पर एलजी वीके सक्सेना की ओर से भी पलटवार किया गया है। निवास की ओर से इसे लेकर कहा गया कि गरीबों के नाम पर बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने और अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद आप सरकार और उसके पदाधिकारी निराधार झूठे और भ्रामक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब घोटाला उजागर हो गया है तो वे लोगों की नजरों में पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सिडी वापस लेने के लिए एलजी ने अपने किसी पत्र में यह सुझाव तक नहीं दिया है, कहना तो दूर की बात है। उन्होंने बार बार कहा कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों को देने के बजाय उन गरीबों को दी जानी चाहिए जो पात्र है। मुख्य सचिव ने सीएम एलजी को रिपोर्ट सौंपी। उसमें कहा गया कि ऊर्जा विभाग निजी बिजली कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर डीआईआरसी की वैधानिक सलाह का पालन नहीं कर रहा। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने आरसी के निर्देशों का पालन नहीं करने का फैसला किया और निजी कंपनियों को अतिरिक्त 300 करोड़ का भुगतान जारी रखा। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री यह निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं थे। ऐसा करने के लिए कैबिनेट ही सक्षम थी। एलजी ने अपने नोट में मुख्य सचिव से इस उल्लंघन को सीएम के संज्ञान में लाने और कैबिनेट से इस पर निर्णय लेने के लिए कहा। ऊर्जा मंत्री एलजी के खिलाफ झूठे बयान देने के बजाय सीएम से रिपोर्ट की एक पत्री मांग सकती है। सीएम एलजी पर हमला करने के बजाय उनके पास पहले से मौजूद रिपोर्ट को देख सकते हैं। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा किए गए उल्लंघनों पर ध्यान दें, कैबिनेट बैठकों से इसे सुधार करें। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर ट्वीट किया था और ये भी कहा था कि उनकी सरकार दिल्ली में बिजली सब्सिडी रोकने की साजिश को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि वह चट्टान की तरह दिल्ली वासी के अधिकारों की रक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान ऊर्जा मंत्री आतिशी द्वारा विधानसभा में यह मुद्दा उठाए जाने के एक दिन बाद आया। केजरीवाल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। ट्वीट करके लिखा, फिर कहते हैं कि केजरीवाल लड़ता बहुत है। दिल्ली की फ्री बिजली को बंद करने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन हम इनकी साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली की जनता के हक के लिए केजरीवाल चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। एलजी साहब, बाद में कृपया ये मत कहिएगा कि मर्यादाएं टूट रही हैं। सीएम केजरीवाल ने यह ट्वीट कैबिनेट मंत्री आतिशी मारलेना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए किया है। आतिशी ने अपनी ओर से लिखे ट्वीट में कहा, 14 दिन से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और पावर मंत्री को बिना बताए फ्री बिजली की फाइल एलजी साहब के मुख्य सचिव और बिजली सचिव के बीच कहीं घूम रही है। आखिर क्या छिपाना चाहते हैं? क्या डिस्कॉम से कोई साठगांठ है? अगर कोई षड्यंत्र नहीं है तो इतना डर क्यों? फाइल चुनी हुई सरकार के सामने रखिए। इसके बाद सीएम ने एलजी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया। एलजी कार्यालय के सूत्र ने समाचार एजेंसी एएनआई को यह बात बताई कि मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बिजली विभाग दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीईआरसी की सब्सिडी पर वैधानिक सलाह का पालन नहीं कर रहा है। सब्सिडी डिस्कॉम को भुगतान किया गया। सूत्र ने कहा कि अगर डीईआरसी के निर्देश का पालन किया जाता है तो इससे सरकार के 300 करोड़ रुपए बचेंगे। एलजी ने अपने किसी भी संचार में आप सरकार को उपभोक्ताओं को सब्सिडी वापस लेने के लिए कहने के अलावा कोई सुझाव भी नहीं दिया है। सूत्र ने यह भी दावा किया, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने एक तरफा रूप से डीईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं करने का फैसला किया। सूत्र ने कहा कि एलजी द्वारा बार बार गरीबों को सब्सिडी देने के लिए कहने के बावजूद डिस्कॉम को अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए का भुगतान करना जारी रखा गया। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री इस निर्णय को लेने के लिए अधिकृत नहीं थे। ऐसा करने के लिए कैबिनेट उपयुक्त पदाधिकारी था।
एलजी ने अपने नोट में सीएम के इस उल्लंघन को सीएम के ध्यान में लाने और कैबिनेट को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा है। एलजी कार्यालय ने सूत्र ने बिजली मंत्री आतिशी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वह एलजी के खिलाफ बेखबर और झूठे बयान देने के बजाय सीएम से रिपोर्ट की पत्री मांग सकती है। उन्होंने आगे कहा, सीएम एलजी पर हमला करने के बजाय उनके पास पहले से ही रिपोर्ट देख सकते हैं। तत्कालीन बिजली मंत्री द्वारा किए गए उल्लंघनों का नोटिस ले और इसे कैबिनेट बैठक के माध्यम से ठीक करे। यह बेहतर होगा कि सरकार लोगों को गुमराह करना बंद करे। देखिए किस तरीके से दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच अब बिजली सब्सिडी को लेकर जो है सियासत शुरू हो गई है, जहां पर साफ तौर पर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आप सरकार को एक्सपोज कर दिया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से घोटाला हुआ है। और जब घोटाला उजागर हो गया है तो खुद को पाक साफ बताने के लिए ये सारे काम जो है किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जो आरोप लगाए गए थे कि बिजली सब्सिडी रोकने की साजिश है, उसे एलजी के सक्सेना ने खारिज भी कर दिया और साथ ही बड़ा खुलासा भी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि गरीबों के नाम पर बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने और अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद आप सरकार और उनके पदाधिकारी निराधार झूठे और भ्रामक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब घोटाला उजागर हो गया है तो वे लोगों की नजरों में पाक साफ बनने की कोशिश कर रही हैं। सब्सिडी वापस लेने के लिए एलजी ने अपने किसी पत्र में या कहीं भी सुझाव तक नहीं दिया है। कहना तो दूर की बात है, उन्होंने बार बार कहा कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों को देने के बजाय उन गरीबों को दी जाए जो इसके पात्र हैं। मुख्य सचिव ने सीएम एलजी को भी रिपोर्ट सौंपी जिसमें यह कहा गया कि ऊर्जा विभाग निजी बिजली कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर डीईआरसी की वैधानिक सलाह का पालन नहीं कर रहा। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने डीईआरसी के निर्देशकों का पालन नहीं करने का फैसला किया और निजी कंपनियों को अतिरिक्त 300 करोड़ का भुगतान जो है जारी रखा। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री यह निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं थी, ऐसा करने के लिए कैबिनेट ही सक्षम थी। एलजी ने अपने नोट में मुख्य सचिव के इस उल्लंघन को सीएम के संज्ञान में लाने और कैबिनेट से इस पर निर्णय लेने के लिए कहा है। ऊर्जा मंत्री एलजी के खिलाफ झूठे बयान देने के बजाय सीएम से रिपोर्ट की एक पत्री मांग सकती है। सीएम एलजी पर हमला करने के बजाय उनके पास पहले से मौजूद रिपोर्ट को देख सकते हैं। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा किए गए उल्लंघनों पर ध्यान दें और कैबिनेट बैठक से इसे सुधार करें। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है उसे बड़े विस्तार से बताया है कि इस बार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच कौन से मामले को लेकर खींचतान देखने के लिए मिल रही है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, जहां पर आप कह सकते हैं कि इनके एक और घोटाला जनता के सामने उजागर हो रहा है और सीएम केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी एक बार फिर बौखलाई हुई नजर आ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आने वाले समय के साथ देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।